चमकते सितारे तन से है न्यारे, पिता शिव के प्यारे। ये सुख शांति का द्वार मंगल दिखाकर, खोया खजाना वो फिर से दिला दे। परम ज्योति से आत्म ज्योति जला प्रभु से मिले मन की ये कामना है, सत्यम शिवम सुंदरम भावना है। बनो आत्मज्ञानी हो अमृत सी वाणी, ये संदेश शिव का सभी को सुना दे। परम ज्योति से आत्म ज्योत जला दे। परम ज्योति से आत्म ज्योति जला चलो शिव पिता से सभी को मिला दे। चलो शिव पिता से सभी को मिला दे। सभी को मिला दे। परम ज्योति से आत्म ज्योति जला परम ज्योति से आत्म ज्योति जला ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता सर्वशास्त्रमय शिरोमणि माना गया है और भारत का सबसे प्राचीन सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ, क्योंकि ये एकमात्र दुनिया भर में धर्म ग्रंथ है कि जिसके अंदर भगवान वाच शब्द आता है, अर्थात भगवान का गाया हुआ मधुर गीत है। दुनिया में और जितने भी शास्त्र है वो महान आत्माओं की वाणी है, धर्म पिताओं के वाणी है, या उनके शिक्षाएं दर्शाई हुई है। श्रीमद् भगवद गीता को कहा ही जाता है सभी वेदों का सार है, कि जिसमें सारे वेद समाये हुए हैं और सर्वश्रेष्ठ विधि है जिसमें भगवान ने जीवन जीने की कला सिखाई है। जीवन की श्रेष्ठ निधि बताई है कि हमें अपने जीवन को किस तरह से जीना चाहिए और कैसे हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जीवन का मतलब क्या है, जीवन जीने की कला क्या है, ये भगवान अर्जुन को सिखाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहीं पर भी भगवान ने अर्जुन को सब कुछ छोड़ करके संन्यास कर लेना, जंगल में चले जाना और तभी तुम ईश्वर प्राप्ति कर सकता है, ये विधि नहीं बताई है। लेकिन कर्म योगी जीवन किस तरह से जिया जाए, हर कर्तव्य करते हुए
हर जिम्मेवारी निभाते हुए हर प्रकार के जीवन की जो धारणाएं हैं उसको श्रेष्ठ कैसे बनाएं, उसकी विधि बताई है। क्योंकि आज मनुष्य जीवन को अगर देखा जाए तो ठीक वही अर्जुन जैसी स्थिति है कि जहां अर्जुन एक युद्ध स्थल में खड़ा है, ठीक इसी तरह आज मनुष्य जीवन भी एक युद्ध बन गया है, संघर्ष है। हर जगह मनुष्य को भी युद्ध करना पड़ता है। कभी हालातों से युद्ध कर रहा है, कभी महंगाई से युद्ध कर रहा है, कभी परिस्थितियों से लड़ रहा है, कभी समस्याओं से लड़ रहा है। यानी जीवन एक संघर्ष बन गया है। और ऐसे संघर्षमय जीवन में विजयी बनने की विधि भगवान सिखाते हैं। इसीलिए वर्तमान समय में हर मनुष्य जीवन के लिए ये बहुत उपयोगी सिद्ध होती है कि अनेक प्रकार की परिस्थितियों के बीच में, अनेक प्रकार की चुनौतियों के बीच में भी जीवन को कैसे जीना चाहिए ताकि हर संघर्ष विजय में परिवर्तित हो जाए, वो विधि भगवान बताते हैं। और उसके लिए छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन कुछ अपना करके जीवन का मार्ग सहज करना, ये बताया है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता को हमेशा माता की उपमा दी जाती है, गीता माता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को अच्छे संस्कारों का सिंचन करते हुए उसको जीवन जीने की प्रेरणा देती है, ठीक इसी तरह गीता माता भी हमें अच्छे संस्कार देती है और जीवन जीने की एक श्रेष्ठ दिशा हमारे सामने रखती है। साथ ही साथ इसको माता की उपमा इसीलिए भी दी गई है क्योंकि जिस तरह एक माँ का संबंध हर एक बच्चे के साथ होता है, ठीक इसी तरह गीता का संबंध भी हर एक धर्म के साथ में। जिस तरह महाभारत में जो युद्ध की बातें दर्शाई है कौरव और पांडवों के बीच में, उसी को ही इस्लाम धर्म में जिहाद कहा, जो अच्छाई और बुराई के बीच में युद्ध है। उसी को ही क्रिश्चियन धर्म के अंदर होली वॉर कहा, जो शैतान और फरिश्तों के बीच में है। और जिन धर्म पिताओं को ये महसूस हुआ कि ये युद्ध की बातें कहीं लोगों के अंदर हिंसक वृत्ति को जन्म न दे दे, तो उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता से कर्म योग की बात को उठा करके कर्म ही धर्म है, इस बात को अपने धर्म पद में रखा। और इसी तरह गुरु नानक देव ने मन जीते जगत जीत किस तरह से बनना है, उन बातों को लेकर के अपने पवित्र धर्म पुस्तक में डाला है। कहने का भावार्थ कि हर धर्म का संबंध श्रीमद् भगवद गीता से अवश्य है, इसीलिए गीता माता है। आज से 5000 साल पूर्व भगवान ने ये गीता ज्ञान हम सबको दिया, लेकिन वर्तमान समय को देखते हुए शायद वो गीता ज्ञान बहुत स्पष्ट रीति से दर्शाया गया है।
श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं आता, क्योंकि ये मानवता का शास्त्र है। उसमें ऐसा विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान समाया हुआ है जो अतुलनीय है। इसकी खूबी यह है कि उसमें वर्णवित ज्ञान सर्व मानव प्राणियों पर लागू होता है, किसी खास संप्रदाय की मान्यता के आधार पर नहीं है। और इसके अंतर्गत सभी धर्मों की मर्यादा की पवित्रता को सुरक्षित रखते हुए ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान को सार रूप में गौरवान्वित किया गया है। साथ ही साथ अगर हम ये देखें कि ये गीता जो भगवान ने 5000 साल पूर्व अर्जुन को सुनाई थी, वो हम तक कैसे पहुंची? तो कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी निमित्त बने इस महान धर्म ग्रंथ, कर्म ग्रंथ की रचना करने के लिए। महर्षि वेद व्यास जी जब समाधि अवस्था में बैठते थे, तो उस वक्त समाधि अवस्था में जब लीन हो जाते थे तो बहुत सुंदर अनुभूति करते थे। इसी तरह एक बार जब समाधि अवस्था में बैठे तो कहा जाता है कि वो ध्यान मग्न हो गए और उस समय भगवान ने उनके सामने ये गीता ज्ञान प्रस्तुत किया। उन्हें महसूस हुआ कि इतना ऊंचा ज्ञान, ये ज्ञान मुझे सारी मानव जाति के लिए पहुंचाना चाहिए। परंतु जब ध्यान अवस्था से नीचे आए तो कुछ बातें लुप्त हो गई। तो प्रथम दिन के गीता ज्ञान हम तक नहीं पहुंचा है। तब कहा जाता है कि दूसरे दिन उन्हें पता था कि ये आगे कंटिन्यू होगा, तो भगवान से ही निवेदन करते हैं कि आप इतना ऊंचा ज्ञान मुझे दे रहे हो, लेकिन अगर मैं मनुष्य जाति तक नहीं पहुंचा पाया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो कम से कम कोई लिखने वाला मुझे जरूर मिल जाए। तब कहा जाता है कि भगवान ने उन्हें कहा, आप गणेश जी का आवाहन करिए। और इसीलिए वो गणेश जी का आवाहन करते हुए निवेदन करते हैं, जो महाभारत के आदि पर्व का 77वां श्लोक है, जहां गणेश जी को निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे गणनायक, आप मेरे लेखक बनिए। यह ग्रंथ मैं मेरे मन की अति उच्च अवस्था अर्थात समाधि अवस्था द्वारा प्राप्त ज्ञान से प्रकट कर रहा हूं, जो कि मेरी ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है। भावार्थ कि ज्ञान उन्हें समाधि अवस्था में प्राप्त हुआ, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का जो तरीका था वो महर्षि वेद व्यास जी की अपनी ही मन की कल्पनाओं का विस्तार था। जिस तरह आज अगर कोई छोटा बच्चा हो और मुझे उस छोटे बच्चे को ज्ञान की एक बात समझानी है कि बेटा सच सत्य बोलना चाहिए, ज्ञान इतना ही है, सत्य बोलो। लेकिन अगर रोज सुबह उठ करके मैं उसको उपदेश दूं तो शायद उसके मर्म को वो समझ नहीं पाएगा। परंतु अगर मैं अपनी मन की कल्पना से एक कहानी का निर्माण करती हूं, जिसमें एक सच का पात्र हो, एक झूठ का पात्र हो, और फिर उसको वो कहानी सुनाते हुए ये बताती हूं कि सत्य बोलने से प्राप्ति क्या है, झूठ बोलने से नुकसान क्या है, तो शायद वो बच्चे को वो कहानी अच्छी तरह समझ में आएगी। उस ज्ञान का मर्म वो समझते हुए अपने जीवन में अप्लाई करने की प्रेरणा लेगा।
ठीक इसी तरह महर्षि वेद व्यास जी को भी लगा कि ज्ञान इतना विशुद्ध है, अमृत है, और इस अमृत को पीने के लिए अगर सीधा उसको परोसा जाएगा तो शायद मनुष्य भी उसको हजम नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्होंने अपने मन की कल्पना से कथा का निर्माण किया, जिसको कहा महाभारत की कथा। और जिस कथा के माध्यम से वर्तमान समय के मनुष्य को कुछ हालातें स्पष्ट करते हुए जीवन के संघर्ष में जीतने की प्रेरणा देने लगे। महर्षि वेद व्यास जी इतने बुद्धिमान थे कि वो चाहे तो उस समय ये कथा, ये ज्ञान किसी ऋषि मुनियों से भी लिखवा सकते थे, क्योंकि जिस काल में महर्षि वेद व्यास जी थे वो अकेले तो नहीं थे, संसार में और भी ऋषि मुनि होंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने गणेश जी का आवाहन किया। ऐसा क्यों? क्योंकि समाधि अवस्था अर्थात एक बहुत ऊंची कॉन्शियसनेस, और उस कॉन्शियसनेस में, उस चेतना में जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो अमृत उन्हें प्राप्त हुआ, उसको अगर कोई व्यक्ति से लिखवाते थे तो शायद उसमें कई त्रुटियां रह जाती थी। और गणेश जी का आवाहन इसीलिए किया क्योंकि गणेश जी को कहा ही जाता है बुद्धि का देवता, लॉर्ड ऑफ विजडम, ताकि कोई भी बात में त्रुटि ना आए, इसलिए गणेश जी का आवाहन किया गया, ताकि उस कॉन्शियसनेस की बातों को समझते हुए वो हर बात को बहुत सुंदर तरीके से लिख सके और युगों युगों तक मनुष्य तक वो बात पहुंचा सके। कहा जाता है कि गणेश जी जब पधारे तो उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं इतना तीव्र गति का लेखक हूं, जहां आप रुके मैं उठ के चला जाऊंगा। महर्षि वेद व्यास जी के पास और कोई अल्टरनेट नहीं था, इसलिए उन्होंने उस शर्त को मान्य रख लिया। लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखी, और उनकी शर्त यह थी कि समाधि अवस्था में मैं जो कुछ भी बोलूंगा, मेरी हर बात को समझते हुए आप लिखेंगे, बिना समझ के नहीं लिखेंगे। और कहा जाता है कि प्रथम श्लोक का ही जब उच्चारण हुआ कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पर पांडु पुत्र और मेरे पुत्रों के बीच में क्या हो रहा है, धृतराष्ट्र संजय से पूछता है, उसका वर्णन करके तुम मुझे बताओ। तो गणेश जी जैसे बुद्धि के देवता को भी रुकना पड़ा ये समझने के लिए कि कुरुक्षेत्र को ये विशेषण क्यों जोड़ा गया, उसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया। सीधा पूछते थे कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, लेकिन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है उसका वर्णन करके तुम मुझे बताओ। तो गणेश जी जैसे बुद्धि के देवता को भी इस बात को समझने के लिए रुकना पड़ा। और कहा जाता है श्रीमद् भगवत गीता के अंदर इतने सुंदर श्लोक आते हैं कि जिस श्लोक के भाव में वो मग्न हो जाते थे, लिखना रह जाता था। तो श्रीमद् भगवत गीता इतनी गहरी है जिसको समझने के लिए गणेश जी जैसे बुद्धि के देवता को भी रुकना पड़ता है, और इतनी सुंदर भावनाओं को ली हुई है जिसमें वो खो जाते थे, समा जाते थे, लिखना भूल जाते थे। कभी कभी सोचती हूं कि आज के युग के मनुष्य उस गीता ज्ञान को कितना समझ पाते होंगे, जिसको समझने के लिए साक्षात गणेश जी जैसे बुद्धि के देवता भी रुक जाते थे।
आज के मनुष्य जब नहीं समझते हैं तो गीता के ऊपर टीकाएं भी लिख देते हैं। यही बताता है कि उस गीता ज्ञान के सुंदरता और उसकी गहनता इतनी अधिक है जो मनुष्य समझ नहीं पाए। दूसरी बात एक और याद आती है कि नॉस्ट्राडेमस जैसे लोग हो गए विदेशों में कि जिसने विश्व का भविष्य गोले में देखा, और जब विश्व का भविष्य देखा और उसको लिखा तो काव्य रूप में लिखा और इतनी अलंकारिक भाषा को यूज किया कि आज भी जब लोग पढ़ते हैं उन भविष्यवाणियों का समझ नहीं पाते हैं। घटनाएं हो जाने के बाद कहते हैं हाँ नॉस्ट्राडेमस ने ये बात लिखी थी, 400 साल पहले ये बात कही है। लेकिन हमारे भारत में ऐसे ऋषि मुनि हो गए जो 5000 साल पहले वर्तमान समय को समाधि अवस्था में देखते थे और उन्होंने भी उस बात को लिखा एक कथा के रूप में। लेकिन आज के मनुष्य उनको समझ नहीं पाए कि उसमें ऐसे गुह्य रहस्य भरे हुए हैं जो हर स्तर के लोगों को उपयोगी है। श्रीमद् भगवद गीता इसीलिए महान है क्योंकि उसमें हर स्तर का समस्याओं का समाधान प्राप्त है। एक व्यक्ति की मन स्थिति का समाधान है, पारिवारिक स्थिति का समाधान है, सामाजिक स्थिति का समाधान, राष्ट्रीय स्थिति का समाधान और वैश्विक स्थिति का समाधान, हर स्तर का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में दिया हुआ है। कैसे? एक व्यक्ति की मनोदशा, क्योंकि आज प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक ऐसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरना पड़ता है जब उसको कभी कभी ये जीवन असार महसूस होने लगता है, उसके पास कुछ नहीं बचता, उसका विश्वास टूटने लगता है, उसके मूल्य बिखरते हैं, उसका धैर्य समाप्त हो जाता है, दया की हदें टूट जाती है। कुछ लोग इन्हीं चुनौतियों को पार करके अपने जीवन को सफल कर लेते और कुछ लोग इन्हीं संघर्ष में अपने जीवन को नष्ट भी कर डालते हैं। जिसको अर्जुन के रूप में भगवान ने हमारे सामने रखा, सोचने की बात यह है कि अर्जुन जैसा एक वीर योद्धा जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते, परंतु जब महाभारत का समय आया तो वो इतना उदास हो गया, दिल शिकस्त हो गया, निराश हो गया, हताश हो गया कि उसने अपने शस्त्र छोड़ दिए और भगवान से विनती करने लगा कि हे प्रभु, मैं ये युद्ध करना नहीं चाहता हूं। उस समय क्या कहेंगे? अर्जुन का आत्मविश्वास समाप्त हो गया। जब भगवान उसके साथ थे, विजय उसकी निश्चित थी, उसके बाद भी ऐसी मनोदशा, तो क्या भगवान पर भरोसा नहीं था? न आत्मविश्वास कम हुआ था, न भगवान पर भरोसा कम हुआ था। लेकिन वही मनस्थिति आज के मनुष्य की है, क्योंकि जब जीवन उसको संघर्ष महसूस होने लगता है, उसका ही अपना मन कर्म क्षेत्र पर कुरुक्षेत्र बन गया है कि जहां उसको हर समय युद्ध करना पड़ता है, अनेक चुनौतियों को पार करना पड़ता है,
और कभी कभी वो इतना उदास, निराश, हताश हो जाता कि शायद प्रार्थना में वो भगवान से यही कहता है कि हे प्रभु, अब मैं जीवन का संघर्ष आगे करना नहीं चाहता हूं। ये नहीं कि उसको भगवान पर भरोसा नहीं है, ये नहीं कि उसका आत्मविश्वास समाप्त हो गया है, लेकिन कभी कभी हालात ऐसी होती है जो मनुष्य दिल शिकस्त हो जाता है, जिसको आज के युग में कहते हैं तनाव या डिप्रेशन, अवसाद। और ऐसी स्थिति में जब आ जाते हैं तो वो जीवन का संघर्ष नहीं करना चाहता है। ऐसी मनुष्य की मनस्थिति जब हो जाती है तो उसका समाधान श्रीमद् भगवत गीता है, जो हर व्यक्ति को समाधान देती है और पुनः उसको युद्ध के लिए तैयार करती है, जीवन के हर संघर्ष में विजयी होने की प्रेरणा देती है। इसी तरह ये पारिवारिक स्थिति का भी समाधान देती है। कैसे? कोई भी परिवार के अंदर झगड़े किस पर होते हैं? जमीन और जायदाद को लेकर के ही भाई भाई में झगड़े होते हैं कि नहीं होते हैं? कुरु परिवार, ये भी एक परिवार था जहां पांडव और कौरव भाई भाई थे। पांडवों ने 5 गांव मांगे तो दुर्योधन ने कह दिया 5 गांव तो क्या, एक सुई की नोक बराबर भी जगह देने के लिए मैं तैयार नहीं। भावार्थ ये, वे उन्हें सुख से रहने देना नहीं चाहते थे और अभिमान इतना कि चाहे कुल का नाश हो जाए परंतु घृणा, द्वेष, क्रोध, अन्याय, प्रतिशोध की भावना को छोड़ना नहीं। और माता पिता भी पुत्र मोह में अंधे हो जाते हैं। आज परिवारों के अंदर ये समस्या आती है कि नहीं आती है? आती है। ऐसी पारिवारिक समस्या का समाधान श्रीमद् भगवत गीता है। ठीक इसी तरह अगर समाज को देखा जाए तो समाज के अंदर भी आज समाज में शकुनी जैसे पात्र देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते? महाभारत में तो महर्षि वेद व्यास जी ने एक ही शकुनी दिखाया, लेकिन आज के समाज में कितने शकुनी हैं? कितने शकुनी हैं? हर मोड़ पर एक शकुनी बैठा होगा जो घर घर में आग लगा रहा है। और समाज भी कुकर्मों और विकर्मों के प्रति कभी कभी अंधा हो जाता है। जो धर्म अधर्म, कर्तव्य कर्तव्य, भलाई बुराई, न्याय अन्याय को परखने वाले ज्ञान चक्षु नहीं रखते हैं, उससे वंचित है। इसलिए आज समाज दिन प्रतिदिन अधोगति की ओर ही बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शकुनी अपना रोल बहुत खूबी से निभाते हैं, महसूस भी नहीं होने देते हैं। इसी तरह राष्ट्रीय स्थिति को अगर देखा जाए तो आज राष्ट्र को, भारत की बात नहीं, दुनिया के कोई भी राष्ट्र को ले लिया जाए तो हर राष्ट्र को धृत राष्ट्र यानी धृत भावना राष्ट्र को हड़प कर बैठा है। पाशवी बल से अपने अधिकार को जमाए हुए जो सत्य की दृष्टि से अंधा है और जहां मानसिक और आत्मिक अंधत्व होता है वो बहुत ही भयानक होता है। महाभारत के अंदर भी धृतराष्ट्र को जब दिखाते हैं कि वो कुर्सी का मोह ऐसा है जो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता है। आज के दुनिया के अंदर भी, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोरिया हो, चाहे भारत हो, चाहे कोई भी राष्ट्र ले लिया जाए, तो हर राष्ट्र के अंदर खेल तो कुर्सी का ही है ना।
खेल तो कुर्सी का ही है। और इसीलिए कितनी लड़ाई झगड़े उस कुर्सी के कारण। ऐसी जब राष्ट्र की स्थिति हो जाती है तो जैसे महात्मा गांधी जी कहते थे कि जब राष्ट्र की स्थिति को लेकर के मैं उलझ जाता हूं, उस वक्त गीता का कोई भी पन्ना खोलकर पढ़ना आरंभ करता हूं और मुझे अपनी समस्या का समाधान प्राप्त हो जाता है। तो गीता के अंदर राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान भी दिए हुए हैं, इसलिए गीता महान है। महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पनाओं के विस्तार को आगे देखें तो वैश्विक स्थिति, कि आज विश्व एक ऐसे संकटमय स्थिति से गुजर रहा है जो स्वयं भगवान को इस धरा पर आकर इसके इतिहास को एक नया मोड़ देना ही पड़ता है। मनुष्य मात्र को भूला हुआ पाठ फिर से पढ़ाते हैं कि जो मनुष्य का मन विषय और विकारों के मोह में, आसक्तियों के वश हो गया है, उसको वहां से निकाल करके योग युक्त कैसे बनाना, यही शिक्षा देते हैं। तो इसीलिए कहा श्रीमद् भगवत गीता महान है, क्योंकि हर स्तर की समस्याओं का समाधान श्रीमद् भगवत गीता में दिए हुए हैं। महर्षि वेद व्यास जी के मन की कल्पना के विस्तार को आगे देखते हैं कि कितना सुंदर एक दृश्य के द्वारा आज के मनुष्य को कुछ समझाना चाहा। क्योंकि गीता सतयुग के लिए नहीं है, गीता वर्तमान समय के लिए है, जहां हर एक मनुष्य अर्जुन जैसी मनस्थिति रखते हैं, उसके लिए गीता ज्ञान है। इसलिए कहा कि 5000 साल पूर्व महर्षि वेद व्यास जी ने वर्तमान समय को देखा था और उसके लिए ये दिव्य पुस्तक उपलब्ध कराया ताकि मनुष्य जीवन के संघर्ष में हारे नहीं। लेकिन आज गीता को खाली घरों में पूजा के लिए रखी जाती है। कई लोग तो घर में रखने के लिए भी डरते हैं कि कहीं हमारे अंदर भी वैराग न आ जाए, इसलिए गीता को घर में रखो ही नहीं। अगर नष्ट मोहा हो गए तो परिवार कैसे चलेगा। गीता हमें जीवन के अंदर ऐसा वैराग्य नहीं सिखाती है, लेकिन जैसे कहा कि जीवन के हर संघर्ष में विजयी होना सिखाती है। उसका एक दृश्य हम देखते हैं जो बहुत पॉपुलर है महाभारत के अंदर, कि उसके द्वारा महर्षि वेद व्यास जी हमें क्या सिखाना चाहते हैं। कुरु परिवार है। कुरु का मतलब है करो, कर्म करो, जहां पांडव और कौरव दोनों ही है। पांडव माना जो भगवान से प्रीत रखने वाले, पवित्र कर्म करने वाले, और कौरव माना जो भगवान से विपरीत बुद्धि है, अपवित्र पाप कर्म करने वाले या अधर्म के कर्म करने वाले। पांडव में से अर्जुन और कौरव में से दुर्योधन दोनों ही भगवान के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए। उस समय दिखाया है महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो कि दुर्योधन को सिरहाने बिठाया और अर्जुन को पैरों के पास खड़ा दिखाया। जब भगवान ने कहा कि एक तरफ मेरी अक्षौणी की सेना है, एक तरफ मैं हूं, क्या चाहिए, और साथ में एक वाक्य जोड़ दिया कि जिस तरफ मैं रहूंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा,
मैं सिर्फ सारथी बनकर रथ चलाऊंगा। शकुनी ने दुर्योधन को सिखा सिखा कर भेजा था कि तुम उसी को मांग लेना, लेकिन दुर्योधन ने सोचा कि अगर भगवान युद्ध करने वाले ही नहीं है, शस्त्र उठाने वाले ही नहीं है, सिर्फ सारथी बनकर रथ चलाने वाले हैं, तो मांग कर फायदा क्या। इसलिए उसने अक्षौणी की सेना मांग ली, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, विनाश जिसका निश्चित है तो उसकी बुद्धि काम नहीं कर सकती है। और अर्जुन ने कहा भगवान आपको मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो भगवान की शक्ति को बहुत अच्छे से जानते थे कि भले भगवान अगर युद्ध न भी करे, शस्त्र न भी उठाए, तो भी ऐसी विधि जरूर बता सकते हैं जो विजयी हो जाएंगे। लेकिन दुर्योधन ने अक्षौणी सेना मांग करके भी अपनी हार को निश्चित कर दिया। कैसे? अक्षौणी सेना थी, फिर भी हार निश्चित हो गई। सोचने की बात तो यह है कि अक्षौणी सेना थी किसकी? किसकी थी? नारायणी सेना थी। अब सोचने की बात है कि जिस सेना की परवरिश किया हो भगवान ने, जिस सेना के परिवार की जिम्मेवारी अगर उठाई हो, वो अगर सामने हो और अक्षौणी सेना सामने हो, तो वो अपने मालिक के सामने शस्त्र उठाने की हिम्मत कर सकते हैं क्या? तो उसी वक्त दुर्योधन ने तो अपनी हार निश्चित कर ली, लेकिन ये बात दुर्योधन को सूझी नहीं। इसीलिए कहा जाता कि दुनिया के अंदर जो भगवान को साथी बनाते हैं, जो भगवान से प्रीत करते हैं कलयुग के अंदर, उसका हर संघर्ष विजय में बदल जाता है। भले सामने अक्षौणी क्यों न खड़े हो, अधर्म के पक्ष में है, उनकी कभी विजय नहीं हो सकती है। और अर्जुन ने भगवान को क्यों मांग लिया? खाली प्रीत थी इसीलिए नहीं, लेकिन पैरों के पास खड़ा था, अर्थात नम्रता का प्रतीक। जीवन के अंदर जहां निर्माणता है, नम्रता है, वो भगवान की शक्ति को बहुत अच्छी तरह से पहचान कर उसका साथ ले सकते हैं। और दुर्योधन भगवान की शक्ति को क्यों नहीं पहचान पाया? क्योंकि सिरहाने जो बैठा था, सिरहाने बैठना माना अहंकार का प्रतीक। जब किसी व्यक्ति के अंदर अभिमान आता है तो क्या कहते हैं? कितना सर ऊंचा लेके घूम रहा है, सर के साथ उसकी भेंट होती है। जब व्यक्ति भी अपने अभिमान के वश होता है, अहंकार के वश होता है, तो वो भगवान से विपरीत हो जाता है, क्योंकि अहंकार में तो भगवान का साथ कभी अनुभव जीवन में नहीं कर सकता है। भले उसके साथ अक्षौणी मिल जाए तो भी उसकी हार निश्चित है। तो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा जो महर्षि वेद व्यास जी वर्तमान समय के लोगों को देना चाहते हैं कि अभिमान के वश न हो, क्योंकि जो अभिमान के वश हुआ वो भगवान से विपरीत हो जाता है, और विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति निश्चित है। भगवान से प्रीत करने के लिए निर्माणता को जीवन का आधार बनाओ, तो भगवान का साथ हर कदम महसूस करेंगे, और ईश्वर का साथ महसूस करते हुए जीवन का हर संघर्ष विजयी में बदल जाएगा। कितनी सुंदर प्रेरणा महर्षि वेद व्यास जी ने इस कथा के माध्यम से
वर्तमान समय के लोगों को 5000 साल पूर्व देना चाहता। लेकिन फिर भी आज संसार के अंदर देखा जाए तो कौरव भी है और पांडव भी हो गए। पांडव 5 हैं और कौरव कितने हैं? 100 है। 100 कौरव और 5 पांडव। 100 क्यों फिगर लिया गया है? क्योंकि आज परसेंटेज कितने पर निकलता है? 100 पर निकलता है ना। इसीलिए सारी दुनिया को अगर 100% के रूप में लिया जाए तो आज की दुनिया में भी पांडव कितने परसेंट है? ओनली 5%, सिर्फ मुट्ठी भर। और वो 5% पांडव में भी कौन कौन है? तो हर व्यक्ति के अंदर 2 प्रवृत्ति होती है, एक आसुरी और एक दैवी प्रवृत्ति। लेकिन जो दैवी प्रवृत्ति को महत्व देते हैं वो पांडव बन जाते हैं। और उसमें सबसे पहले युधिष्ठिर। युधिष्ठिर माना जो युद्ध जैसी परिस्थिति में भी स्थिर बुद्धि, स्थिरता जिसके अंदर है। वो कितने होंगे? आज की दुनिया के अंदर जहां लोगों का वेवरिंग माइंड है, ऐसी दुनिया के अंदर स्थिर बुद्धि वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%, सिर्फ 1% स्थिर बुद्धि वाले लोग होंगे। दूसरा नंबर है भीम, जो शक्तिशाली दिखाया, जिसमें आत्मशक्ति है, विल पावर है। कुछ भी सामने आया, विल पावर से उसको फेस करना। आज की दुनिया में जहां लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, आत्मविश्वास समाप्त होता जा रहा है, ऐसी दुनिया में स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? कितने होंगे? ओनली 1%। तीसरा नंबर है अर्जुन, जो अर्जन करना जानते हैं, अर्जित करना जानते हैं, अच्छी बातों को जीवन में ग्रहण करना जानते हैं। और आज जहां दुनिया में चारों ओर नेगेटिविटी है, ऐसी नेगेटिविटी के वातावरण में अच्छी बातों को ग्रहण करने वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। चौथा नंबर है नकुल, जो नियमों पर चलने वाला, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाला। आज की दुनिया में जहां मनुष्य जीवन में न कोई नियम है, सिद्धांत है, ऐसी दुनिया में भी नियमों पर, सिद्धांतों पर चलने वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। और 5वां नंबर है सहदेव, जो हर कार्य में अपना सहयोग देने वाले। आज की दुनिया में सहयोग देने वाले तो बहुत है, लेकिन सहदेव जैसा सहयोग, जो बिना किसी अपेक्षा के सहयोग देने वाले। आज की दुनिया में सहयोग देने के बाद लोगों के अंदर ये भावना आती है, मेरी नेम प्लेट जरूर लगनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए मैंने इतना सहयोग दिया है। लेकिन बिना किसी अपेक्षा के सहयोग देने वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। ये थे 5 पांडव। आप सभी कौन हो? आप सभी कौन हो? पांडव तो जरूर है, क्योंकि बैतुल की पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पहुंचे कितने हैं? शायद 1% भी नहीं पहुंचे हैं। तो गीता ज्ञान तो पांडवों के लिए ही होता है ना, कौरवों के लिए तो है ही नहीं, वो यहाँ पहुंच नहीं सकते हैं गीता ज्ञान सुनने के लिए। लेकिन आप सभी यहाँ पहुंचे हैं, तो पांडव तो जरूर है। लेकिन कौन सा पांडव है? जो समझते हैं कि हम युधिष्ठिर है, जरा हाथ तो खड़ा करो। युधिष्ठिर, अच्छा, जो समझते हम अर्जुन है, अच्छी बातों को ग्रहण करना जानते हैं,
पॉजिटिव बातों को ग्रहण करना जानते हैं, अच्छा वो ज्यादा है। अच्छा, जो समझते हैं नकुल है, नियमों पर चलने वाले, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाले, हाँ अच्छी बात है। और जो समझते हैं हम तो सहदेव है, सहयोग देना जानते हैं, जरा हाथ तो खड़ा कर, अच्छी बात है, वो भी बहुत। लेकिन यहाँ मुझे 6 प्रकार के लोग दिखाई दिए। जिसने किसी में हाथ खड़ा नहीं किया वो कौन है? हा? वो कौन है? मैंने इसीलिए कहा कि इस सभा में कौरव तो आ नहीं सकते हैं, पांडव ही आते हैं। गीता ज्ञान है ही पांडवों के लिए, कौरव के लिए तो है ही नहीं। लेकिन शायद वो असमंजस में है कि कौन सा पांडव हूं, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो इस मंच से मैं देख रही हूं कि यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति मुझे अर्जुन नजर आ रहा है। अच्छी बातों को ग्रहण करने के लिए बैठे हैं, तो ऐसे अर्जुन बनने की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। पॉजिटिव बातों को ग्रहण करने के लिए आप सभी यहाँ बैठे हैं, तो उसके लिए आपको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो कि इस दुनिया के अंदर कम से कम इतना समय आप निकाल पाए। इतना व्यस्त जीवन मनुष्य का है, फिर भी अच्छी बातों की जहाँ ग्रहण करने की बात आती है तो वहाँ आपने अपने आप में समय निकाल ही लिया और यहाँ पहुँच गए। तो ऐसे अर्जुन बनने की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, आपको मुबारक हो। और दूसरी ओर कौरव, तो कौरव कौन है? तो कौरव अर्थात जो अधर्म पक्ष के वाचक है, उसमें धृतराष्ट्र अर्थात जो अंधा था। किसमें अंधा था? राजसत्ता, बाहुबल और भूमि के अभिमान में अंधा था। महर्षि वेदव्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो कि वर्तमान समय भले उस नाम से लोग नहीं होंगे, लेकिन चरित्र से उस प्रकार के लोग मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? दुर्योधन माना जो धन का दुरुपयोग करना जानता है, ऐसे बच्चे समाज के अंदर है या नहीं है? बहुत है। दुशासन करने वाले लोग हैं या नहीं है? बहुत है। दुश्छल, दुर्मुख, दुर्बुद्धि, दुर्विमोचन, दुष्कर्ण, एक एक इंद्रियां दुष्टता को लिए हुए, दुर्बुद्धि, आज ऐसे लोग समाज में है या नहीं है? दुर्विमोचन, जिसकी दृष्टि ही बुरी हो, ऐसे लोग भी आज समाज में है या नहीं है? दुर्मुख, जो हमेशा बुरी बातें बोलने के शौकीन हो, दुष्कर्ण, जो बुरी बातें सुनने के शौकीन हो, ऐसे लोग है या नहीं है समाज के अंदर? और लास्ट में एक बहन, वो भी दुश्शीला। शील माना चरित्र, दुश्शीला माना जो चरित्र से ही दुष्टता रखती थी। तब मुझे एक बार किसी बहनों ने आकर के, बहनों के संगठन में हम गए थे, तो बहनों ने आकर के बताया कि बहन जी आजकल टीवी पर जो सीरियल चलती है ना, उन सीरियलों में यही दिखाया जाता है। क्या दिखाते हैं? तो बताया मुझे कि जितनी भी सीरियल टीवी पर आती है, हर सीरियल के अंदर घर में पॉलिटिक्स कैसे खेलना चाहिए, ईर्ष्या कैसे करनी चाहिए, नफरत कैसे करनी चाहिए, बदला कैसे लेना चाहिए, यही बातें दिखाई जाती हैं। और कुछ है? इसके सिवाय और कुछ है आज के सीरियल में? हमें तो देखने का टाइम नहीं, लेकिन आप लोग तो देखते होंगे। क्या दिखाते हैं? यही दिखाते हैं ना।
और उसमें भी नारियों की भूमिका जो दर्शाई हुई है उन सीरियलों में, वो दुश्शीला वाली ही तो है। तो इसलिए आज समाज के अंदर भी ऐसी दुश्शीलाएं प्रैक्टिकल में है या नहीं है? है, बहुत है। तो कौरव भी है और पांडव भी है आज समाज के अंदर। पांडव मुट्ठी भर है, कौरव अधिक है। और उसके साथ ही अक्षौणी सैनिक हो जाते हैं, अक्षौणी के लोग हो जाते हैं। और फिर गीता ज्ञान देने के लिए भगवान को इस संसार में आना पड़ता है। तो गीता का जन्म कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के संघर्ष के बीच हुआ, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, प्रेक्षपास्त्र चलने शुरू होने वाले हैं, युद्ध का शंखनाद गूंज उठा है। युद्ध की उत्तेजना के कोलाहल में, इस संघर्ष के कारण सैनिकों का हृदय विदीर्ण होने लगा है। ऐसे समय पर गीता ज्ञान दिए जाने कारण गीता को संघर्ष का शास्त्र भी कहा गया है। पिछले साल गीता जयंती पर मैं कुरुक्षेत्र गई थी और जब वहां कार्यक्रम पूरा हुआ तो कुछ भाई बहनों ने कहा कि हम आपको यहाँ के ऐतिहासिक स्थल दिखाने ले चलते। मैं भी चली गई। रास्ते में एक भाई ने सुनाया मुझे कि कुरुक्षेत्र का नाम पहले कुरुक्षेत्र नहीं था। तो मैंने पूछा फिर क्या नाम था? तो कहा कुरुक्षेत्र का नाम पहले स्थानेश्वर था। स्थानेश्वर शिवजी का मंदिर है और उस मंदिर से वो गांव, वो कस्बा बहुत छोटा था जो जाना जाता था। तो मैंने पूछा फिर ये कुरुक्षेत्र नाम कब पड़ा? तो बताया गया मुझे कि 1947 में यहाँ एक कलेक्टर आया था और उन्हें महसूस हुआ कि इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना यहाँ घटी और उसका नामो निशान भारत के नक्शे पर नहीं है, ये कैसे हो सकता है? उस समय उसने स्थानेश्वर से नाम परिवर्तन किया कुरुक्षेत्र। माना सबसे बड़ी आश्चर्य की बात मुझे ये लगी, जहां साक्षात भगवान आए हो, गीता ज्ञान सुनाया हो, इतना महायुद्ध हुआ हो और उसका नामो निशान भारत के नक्शे पर नहीं है 1947 तक। आज भी अगर आप कुरुक्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो एक तरफ आपको कुरुक्षेत्र लिखा हुआ मिलेगा तो दूसरे तरफ थानेसर ही मिलेगा। नाम भी अभी तक है, थानेसर ही है। उसके बाद उस कलेक्टर ने धीरे धीरे कुरुक्षेत्र को डेवलप करना शुरू किया, ऐतिहासिक स्थल बनाए। माना वो स्थल सही है या नहीं है मालूम नहीं, क्योंकि वो कलेक्टर ने कहा कि ये स्थान यहां बनाए जाए। कहने का भावार्थ कि किसी को पता ही नहीं है सत्यता क्या है, इतनी विलुप्त हो गई, इतनी लुप्त हो जाती। उसके बाद मुझे लेके गए ज्योतिसर। ज्योतिसर वो स्थान है जहां एक्चुअल महाभारत हुआ था, ऐसे दर्शाया गया है, और जहां पर गीता उपदेश दिया गया वो स्थान को दिखाया है ज्योतिसर। तो जब वहां लेके गए तो कहा ये वो मैदान है जहां पर दोनों सेनाएं खड़ी थी और यहाँ पर ही अर्जुन ने भगवान से कहा कि मेरा रथ बीच में ले जाओ, मैं दोनों सेनाओं को अच्छी तरह से देखना चाहता हूं। तो वहां एक वृक्ष है और उस वृक्ष के नीचे एक मॉन्यूमेंट है कि जहां पर रथ दिखाया गया है और जहां कहा देखा दोनों सेनाओं को तो अर्जुन का हृदय विषाद में चला गया
और उसने अपना शस्त्र छोड़ दिया और भगवान से विनती किया कि मुझे ये युद्ध नहीं करना है। और फिर भगवान उसको गीता ज्ञान सुनाने लगते हैं, 18 अध्याय। तो वो गीता उपदेश स्थल जो है वो भी वहां दर्शाया गया है कि यही वो स्थान है जहां गीता ज्ञान दिया गया। तो मैंने उस भाई से पूछा जो हमें दिखा रहा था, उस भाई से पूछा कि मुझे एक बात बताओ कि 18 अध्याय 700 श्लोक सुनाने में भगवान को कितनी देर लगी? तो मुझे बताया गया कि 700 श्लोक सुनाने में 3.5 घंटे लगे। 3.5 घंटे। तो मैंने उस भाई से पूछा कि एक बात बताओ कि जब भगवान 3.5 घंटा ज्ञान दे रहे थे अर्जुन को, तब दुर्योधन ने क्या किया? जो युद्ध के लिए इतना उतावला था, क्या उसके पास इतना धैर्यता थी? 3.5 घंटे तक कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, तो उसने कुछ किया ही नहीं। तो वो भाई मेरा चेहरा देखता रहा और कहने लगा उसके बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं कि दुर्योधन ने क्या किया। आप सोचो कि रास्ते में अगर 2 व्यक्ति लड़ाई के मूड में हो, झगड़ा करने के मूड में हो, एकदम तनातनी होकर के सामने आ जाए और एक व्यक्ति को आप सज्जन देखो और उसको आप कहो मैं गीता ज्ञान सुनाता हूं, तो दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा? गीता ज्ञान सुनाना है तो घर में सुनाना, यहाँ तो लड़ने दो हमें, कहेगा कि नहीं? ऐसे भगवान ज्ञान सुनाते रहे। जब शंखनाद हो चुके, हर एक महारथियों ने अपने अपने शंख बजा दिए और उसके बाद भगवान उसको गीता ज्ञान सुनाने लगे और दुर्योधन देखता रहा, उसने कुछ कहा ही नहीं। आकर के भगवान से कहता तो था कि भाई गीता ज्ञान सुनाना था, घर में सुनाओ, ये तो युद्ध का मैदान हो, हमें लड़ने दो। कहता था कि नहीं कहता? तो 3.5 घंटे तक कोई रिएक्शन नहीं, ऐसा कभी हो सकता है? उसके बाद मेरे मन में विचार आया कि गीता ज्ञान की आवश्यकता किसको थी? दुर्योधन को थी या अर्जुन को थी? आज घर में अगर 2 बच्चे हैं आपके, एक बहुत आज्ञाकारी हो, हर बात हाँ जी करके मानने वाला हो, और दूसरा तूफानी हो, तो आप शिक्षा किसको देंगे? तूफानी को देंगे या आज्ञाकारी को देंगे? किसको देंगे? जो कहना नहीं मानता है उसको शिक्षा देनी चाहिए या जो कहना मानता है उसको शिक्षा देनी चाहिए? किसको देनी चाहिए? तो भगवान को ज्ञान वास्तव में दुर्योधन को देना चाहिए या अर्जुन को देना चाहिए? ज्ञान की आवश्यकता किसको थी? फिर दुर्योधन को न देख करके अर्जुन को क्यों दिया? वास्तव में भगवान सबसे पहले दुर्योधन को ही ज्ञान देने गया था, लेकिन उस वक्त दुर्योधन ने क्या कहा? दुर्योधन ने यही कहा भगवान से, धर्म क्या है मैं जानता हूं, अधर्म क्या है ये भी मैं जानता हूं। मेरा प्रॉब्लम ये है कि धर्म के मार्ग पर मैं चल नहीं सकता हूं और अधर्म को मैं छोड़ नहीं सकता। अब जो सब कुछ जानता ही है, धर्म किसको कहा जाए, अधर्म किसको कहा जाए, उसको क्या ज्ञान सुनाएंगे? आज की दुनिया में भी कौन व्यक्ति ऐसा है जो धर्म क्या कहता है नहीं जानता? कौन व्यक्ति ऐसा है जो अधर्म किसको कहा जाता है नहीं जानता है? लेकिन धर्म के मार्ग पर कितना चल पाते हैं और धर्म को कितने लोग छोड़ सकते हैं, वही दुर्योधन वाली तो स्थिति है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया कि कम से कम जो सुनता है वो जब मुसीबत में आ जाता है तो किस कारण से मुसीबत में आए और उसमें से निकलने की विधि क्या है, ये उनको ही बताने की आवश्यकता है। इसीलिए गीता ज्ञान अर्जुन को दिया गया। दूसरी बात कि अक्षौणी सैनिक, तो
अक्षौणी को मैं देखने लगी इंटरनेट पर कि एक अक्षौणी माना कितने होते हैं, तो कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के संगठन के लिए पत्ती की इकाई निश्चित किया गया था, और एक पत्ती में एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घुड़सवार, इतना एक पत्ती में। तो एक अक्षौणी में कितना? तो एक अक्षौणी में दर्शाया गया है कि एक अक्षौणी में 21,870 रथ थे, 21,870 हाथी थे, 5 पैदल सैनिक के हिसाब से 1,09,350 पैदल सैनिक थे, और 3 घुड़सवार के हिसाब से 65,610 घुड़सवार थे। इतने एक अक्षौणी में थे। तो 18 अक्षौणी में कितने थे? इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए 18 से तो 3,93,660 रथ थे, 3,93,660 हाथी थे, 19,68,300 पैदल सैनिक थे, और 11,80,980 घुड़सवार थे। इतने 18 अक्षौणी में थे। लेकिन अगर रथ पर एक रथ चलाने वाला सारथी और एक योद्धा 2 हो, हाथी के ऊपर एक हाथी को चलाने वाला और योद्धा 2 है, तो ये फिगर को डबल किया जाए तो रथ पर कितने थे? 7,87,320 रथ पर थे, हाथियों पर 7,87,320, पैदल सैनिक 19,68,300 पैदल सैनिक थे, और घुड़सवार 11,80,980 घुड़सवार थे, जिसका टोटल होता है 47 lakhs 23,920। और वो कुरुक्षेत्र तो इतना छोटा सा कस्बा था जहां इतने लाख लोग, आज बैतुल की पॉपुलेशन कितनी होगी? 47 लाख के करीब होगी? नहीं, तो भी इतना विस्तार चाहिए, और वहां इतने रथ, इतने हाथी। आज से 5,000 साल पूर्व इतने रथ हो, इतने हाथी हो, इतने घोड़े हो, और 47 लाख लोग हो, तो कितना विस्तार चाहिए? शायद हरियाणा भी छोटा पड़ जाए। और इतना ही नहीं, कहा जाता जैसे ही सूर्यास्त हो जाता था युद्ध विराम हो जाता था, और सब अपने अपने शिविरों में चले जाते थे, यानी इतने लोगों का रहने का बंदोबस्त था। और फिर कहा जाता कि ये सब मिलकर के साथ में भोजन करते थे। अब 47 लाख लोगों का भोजन बनाने वाले कितने होंगे? उसकी तो गिनती नहीं। आज से 5,000 साल पहले अगर इतना पॉपुलेशन हो, सोचने की बात तो ये है। तो कुरुक्षेत्र का अस्तित्व भारत के नक्शे पर ही न हो, ऐसा हो सकता? और इसीलिए महर्षि वेद व्यास जी ने कुरुक्षेत्र की कथा नहीं लिखी है, हरियाणा की कथा भी नहीं लिखी है, महाभारत की कथा। कि ये कथा हर एक भारतवासी की है, हर एक व्यक्ति की है। और उस समय महाभारत यानी अफगानिस्तान से लेकर फार ईस्ट तक सारा महाभारत के रूप में आता था, जहां गीता ज्ञान की आवश्यकता महसूस होने लगी। और आज भी अगर प्रैक्टिकल में देखा जाए तो ये स्थान पर गीता ज्ञान की आवश्यकता है या नहीं है? अफगानिस्तान से लेकर फार ईस्ट तक गीता ज्ञान की जरूरत है या नहीं है? हर एक को बहुत आवश्यकता है इसकी, क्योंकि हर एक का जीवन संघर्ष वाला बन चुका है। हर कोई लड़ रहा है। किस लिए लड़ रहा है मालूम नहीं है, किस लिए संघर्ष वाला जीवन हो गया
अज्ञानता, अहंकार के वश जब व्यक्ति होने लगता है तब अनेक प्रकार के युद्ध आरंभ होते हैं। इसीलिए ये अक्षौणी सैनिक, ये इतने जो लोग दिखाए गए, ये उस समय महाभारत का पॉपुलेशन था। इतना पॉपुलेशन यहाँ ही था और हर एक भारतवासी के लिए ये गीता ज्ञान की आवश्यकता है। तो कुरुक्षेत्र केवल हरियाणा प्रदेश का वो मैदान नहीं है, वो तो आज भी मौजूद है, परंतु एक कुरुक्षेत्र हम सबके भीतर है, हमारी अंतर चेतना में है, जहां आसुरी और दैवी शक्ति एक दूसरे के सामने तैनात है और हमारी अंतर चेतना के भीतर ये युद्ध निरंतर चल रहा है। और इसलिए गीता ज्ञान की आवश्यकता है। गीता में 700 श्लोक 18 अध्याय में बटे हुए हैं, जिसमें प्रथम अध्याय मानव की समस्याओं को दर्शाया है, टेंशन, डिप्रेशन, अनेक प्रकार के जो नेगेटिविटी है उसके वश। दूसरे अध्याय में मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं और उसका समाधान दिया हुआ है। तीसरे अध्याय से लेकर 17वें अध्याय तक इन समाधानों का विस्तार किया गया है और 18वें अध्याय के अंदर इन सब का सारांश दिया हुआ है। इस तरह ये 18 अध्याय बने हुए हैं। तो गीता माना अर्जुन का भगवान के साथ का संवाद, अर्थात हम सभी अर्जुनों का भी ईश्वर के साथ का एक संवाद जो कभी कभी चलता है। खास करके जब संसार के अंदर, सांसारिक जीवन में अनेक प्रकार की समस्या आ जाती है, तो ऐसे समय में हम कैसे अपना मार्ग निकालें, उसके लिए ईश्वर के साथ ही संवाद करते हैं। क्योंकि हमने इस संसार को इतना अत्यधिक जटिल और दूषित बना दिया है कि अब उसको रहने लायक एक बेहतर विश्व भी तब बना सकते हैं कि जब हर व्यक्ति अपने लिए ये निश्चय कर ले कि वो कहाँ जाना चाहता है और अपने उस लक्षित बिंदु तक कैसे पहुंचा जा सकता है। क्योंकि आज हर एक का जीवन एक विषाद हो गया है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान का दृश्य है, जिसके मुख्य दो पात्र स्वयं भगवान और अर्जुन और उसके साक्षी अक्षौणी सैनिक है। युद्ध में भाग लेने वाले दोनों सेनाओं के योद्धाओं के नामों की घोषणा के पश्चात अर्जुन का हृदय निराशा में डूबता जाता है। इस भय के कारण के युद्ध में वह अपने मित्र संबंधियों को खो देगा और युद्ध जैसे घृणित कार्य करने में उसको पाप लगेगा। ये सब हम बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि अर्जुन का हृदय निराशा में डूब गया। किस लिए डूबा? अक्सर लोग हमें यही कहते हैं कि जब उसने सामने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अपने मामा, चाचा, काका को सबको देखा तो उसको लगा इन सबको मैं कैसे मारूं, उसका मोह जागृत हो गया। लेकिन सोचने की बात यह है कि बचपन से जिन बड़ों ने अगर अन्याय ही किया हो पांडवों के साथ, उनके प्रति कभी मोह जागृत हो सकता है? आपके परिवार में अगर आपके बड़े बचपन से लेकर आपके साथ अन्याय करते रहे, तो क्या आपको कभी जिंदगी में उनके प्रति मोह जागृत होगा? सोचने की बात है। प्रैक्टिकल अगर सोचा जाए तो क्या उनके प्रति मोह जागृत हुआ जिन्होंने बचपन से उनके साथ अन्याय किया हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर अर्जुन का निराशा का कारण क्या था? उनके प्रति कभी मोह जागृत नहीं हुआ था। कारण कुछ और ही है जो आज दिन तक किसी ने स्पष्ट नहीं किया। लेकिन प्रैक्टिकल बुद्धि से अगर सोचा जाए तो अर्जुन को, जिसने
इन सब का सामना पहले भी कर लिया था, उस समय मोह जागृत नहीं हुआ। कहा जाता है कि जब पांडव हार गए और दुर्योधन ने कहा 13 साल वनवास, 12 साल वनवास और 13वें साल में अज्ञातवास, और अज्ञातवास के समय अगर पहचाने गए तो पुनः 12 साल वनवास, 13वां साल अज्ञातवास, और उस समय भी अगर पुनः पहचाने गए तो पुनः 12 साल, इस तरह की शर्त रखी। 12 साल के वनवास के बाद जैसे ही 13वां साल आरंभ हुआ, उस समय कहा जाता कि दुर्योधन ने अपने गुप्तचरों को चारों ओर भेज दिया कि पांडवों को ढूंढ निकालो ताकि पुनः 12 साल शांति हो जाए। वो आए ही नहीं हमारे सामने हिस्सा मांगने के लिए। तब कहा जाता चारों ओर जब गुप्तचरों को भेज दिया गया ये ढूंढने के लिए कि पांडव कहाँ हैं, तो उस समय कहा जाता है कि एक गुप्तचर ने आकर के बताया कि शायद वो विराट राजा के नगर में छुपे हुए। तो कहा जाता कि दुर्योधन ने बिना सोचे समझे सारी सेना को तैयार किया और विराट राजा के नगर पर चढ़ाई कर दी। ये कथा में आता है, और चढ़ाई कर दी। और उस समय अर्जुन ने सिंगल हैंडेड, अकेले हाथ सारे कौरव सेना को परास्त किया। उस समय भी उस सेना में भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, सारे उसके चाचा मामा काका सब खड़े थे। उस समय उसका मोह जागृत नहीं हुआ। तो अब क्यों मोह जागृत हुआ? तो कारण कुछ और था ना युद्ध करने का। और वो क्या था? तो कहा जाता है कि द्रौपदी ने जब भगवान से पूछा कि ये युद्ध का परिणाम क्या होगा, तो भगवान ने उस समय कहा 5 पांडवों की गारंटी मैं लेता हूं, उन्हें कुछ नहीं होगा। तब द्रौपदी ने पूछा कि मेरे पुत्रों की गारंटी, तो कहा पुत्रों की गारंटी मैं नहीं लेता। और ये बात अर्जुन बहुत अच्छे से जानते थे कि मेरे पुत्रों की गारंटी भगवान ने नहीं लिया है। और कोई भी पिता जब ये युद्ध के समय बीच में रथ को ले जाता है और कौरवों को देखा और पांडवों को देखा, और उस समय उसकी दृष्टि जब अपने पुत्र के ऊपर पड़ी, अभिमन्यु खड़ा था, सारे जो पुत्र खड़े थे, तो कोई भी पिता का पुत्र मोह जागृत होगा या नहीं होगा? तो उसका मोह कौरवों के प्रति जागृत नहीं हुआ था, उसका मोह अपने पुत्रों के प्रति जागृत हुआ। और वो जानता था कि कौरव हमें तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो हमें चोट पहुंचाने के लिए हमारे पुत्रों पर अटैक जरूर करेंगे। और कोई भी पिता पुत्रों को खोने के बाद उस राज्य भाग को प्राप्त भी कर ले, तो क्या उस राज्य भाग्य का सुख अनुभव कर सकता है? इसीलिए उसको विषाद आया कि मैं अपने पुत्रों को, अपने परिवार को खो देने के बाद क्या मैं इस राज्य का सुख अनुभव कर पाऊंगा? भगवान से प्रश्न पूछता है। इसलिए वो भगवान से मना करता है कि मुझे ये युद्ध नहीं करना है। भले मैं जंगल में रहूं, लेकिन अपने परिवार के साथ तो रहूंगा। मुझे ये युद्ध नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इसीलिए वो मना करने लगा। आज किसी भी परिवार के अंदर किसी बच्चे को अगर कोई किडनैप कर लेता है और फिरौती के रूप में जो भी मांगनी करता है, तो वो पिता करने के लिए तैयार हो जाता है कि नहीं होता है? पुत्र मोह ऐसी चीज है। और इसीलिए अर्जुन का भी जो मोह जागृत हुआ अपने बच्चों के लिए, आज के युग के लिए यह कथा इसीलिए उपयोगी है क्योंकि हर एक के जीवन के अंदर भी मोह के अंदर कभी कभी व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है
कि अपना कर्तव्य भूल जाता है और उस कर्तव्य भूलने के कारण कईयों के साथ अन्याय करने लग जाता है। इसीलिए गीता ज्ञान की आवश्यकता पड़ी और तब भगवान अर्जुन को ज्ञान देना आरंभ करते हैं। यहाँ अर्जुन अर्थात इच्छा और संबंधों के जाल में फंसे हुए व्यक्ति की चेतना का प्रतीक है। हमारे मन के अंदर भी गुण और अवगुण के बीच में निरंतर युद्ध चलता रहता है और जब मन थका हुआ होता है, आसुरी शक्तियों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता, तो बुद्धि भी आसुरी वृत्तियों के आगे हारने लगती है। खास करके जब कोई लंबी बीमारी से गुजरता है, जब पारिवारिक कलह क्लेश बहुत बढ़ जाता है, जब तनाव बहुत बढ़ता है जीवन में, असफलता पर असफलता मिलती है, तब कभी कभी व्यक्ति भी कमजोरियों का सहारा लेने का प्रयत्न करता है या अपना घुटना टेक देता है। यही आज हर मनुष्य रूपी अर्जुन की हालत हो गई है। इसलिए भगवान को उसको ज्ञान देना पड़ता है और दूसरे अध्याय में सांख्य योग यानी आत्मा की शाश्वतता और अविनाशी शक्ति है, उसका ज्ञान देना आरंभ किया, जो कल के सत्र में हम देखेंगे कि हमारे जीवन में क्या उपयोगी है, किस तरह से दूसरे अध्याय में जो भगवान ने ज्ञान दिया वो कैसे उपयोगी होता है। इस चीज को हम कल के सत्र में देखेंगे। लेकिन थोड़ी देर के लिए जाने से पूर्व परमात्मा की स्मृति में बैठते हैं। 2 मिनट बैठ करके फिर कल ठीक 6:30 बजे आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम ठीक 6:30 बजे उसको शुरू कर देंगे और हमारे जीवन में उसकी उपयोगिता, ये 3 दिन बहुत सुंदर अवसर आपको मिले हैं कि जिस 3 दिन के अंदर जीवन की कई प्रकार की हलचल, कई प्रकार के संघर्ष और कई प्रकार की चुनौतियां आपके जीवन में होंगी। तो गीता ज्ञान आपके जीवन का दिशा निर्देश किस तरह से करता है, उसको आप अवश्य सुनने पधारेंगे। तो कल ठीक 6:30 बजे आरंभ होगा। तो इसीलिए 2 मिनट हम सभी शांति में बैठेंगे, परमात्मा को याद करेंगे और फिर आज आप सब अर्जुन तो यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन शायद बैतूल में और भी अर्जुन होंगे जो यहाँ नहीं पहुँचे हैं। तो कल लेके आना उन अर्जुनों को भी साथ में, क्योंकि गीता ज्ञान उनके लिए भी है। तो इसीलिए ये नहीं कि आज सुन लिया अब कल हम अर्जुन ना भी बने तो चलेगा, नहीं, कल से तो ज्ञान आरंभ होना है, इसलिए कल से तो विशेष अर्जुन बनना है। ठीक है ना? तो आएंगे ना सभी, कल आएंगे गीता ज्ञान सुनने के लिए। ठीक है, 2 मिनट परमात्मा स्मृति में बैठते हैं। मुश्किलें